हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में खोटा निबंध पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके खोटा निबंध के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर BN ओहदार, जिनका पूरा नाम था क्या चीज ना, भोगनाथ ओहदार, ठीक है। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को कहाँ पे? तो चेटर रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम माधव ओहदार था, इनके माता जी का रूपा देवी था, ठीक है। इनके जीवनी के बारे में हमने पढ़ चुका था कि कब इनको खोटा रत्न कब मिला था, इनको कब पांडु सम्मान मिला था। इन सारे चीज़ों के बारे में है ना, इनके जीवन परिचय में हम लोग पढ़ चुके, समझ चुके। इनके द्वारा जो लिखा गया खोटा निबंध है, हाँ, उसके अंतर्गत में जो निबंधों की संख्या है वो 12 है, जिसमें कुछ निबंध जो है विचारात्मक है, कुछ फिंगाठी है, कुछ व्यंगात्मक है, कुछ समीक्षात्मक निबंध है ना। उस तरह से कुछ सारे निबंधों का संगठन है, संकलन है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो निबंध है बैजकक बगरा काम कम, यानी बातें अधिक काम कम। ये जो निबंध है, हाँ, डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये बताने का प्रयास किए हैं लेखक जी कि हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों का कमी नहीं है कि जो बोलने में क्या है, महारत हासिल है, कि बोलने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या, जो बोलते ही रह जाते हैं। हाँ, आगे ये भी बताते हैं कि हमारे देश में, ठीक है, कि बातूनी लोगों की कमी नहीं है। बात मतलब बैजिका का मतलब क्या होता है ना, तो जो बोलने वाले जो लोग होते हैं, ज़्यादा जो है ना बात करने वाले होते हैं, उस टाइप को पर्सन को कहते हैं हम लोग बातूनी। कि हमारे देश में बातूनी लोगों की कमी नहीं है। कि यदि ये है ना हमारे खेल में, जैसे एशियाड गेम होता है ना, एशियन खेल, उसमें यदि इसको शामिल कर दिया जाए तो लोग यहाँ गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, यानी बोलने के। तो इस तरह से ये तरीके है ना, समाज पे एक चुटीला व्यंग तरीके से एक निबंध लिखा गया। इसमें जो लेखक है वह एक श्री एस है ना जयरामन के बारे में बताते हैं। कि जयरामन जो है ये पाडरी कप्पंग है ना, जो कि पाडरी कप्पम एक जगह का नाम पड़ता है, वहाँ का एक बीड़ी मजदूर है, ठीक है। वो क्या है, लगातार 165 घंटा बोलते रहता है। वो राजनीति पर, ठीक है, साइंस पर, ठीक है, अर्थशास्त्र पर, इन अन्य विषयों पर क्या लगातार 165 घंटा, 165 घंटा मतलब 7 दिन 7 रात तक लगातार वो क्या बोलते रहता है। इसके पहले है ना, इसलिए इसका जो नाम है वो वर्ल्ड है ना गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल हो जाता है। इसके पहले जो था बोलने में जो है ना कि लगातार बोलते रहना, उसमें रिकॉर्ड किसका था? तो श्री कपिल कुमार सिंधे का, जो कि श्रीलंका का था। ये लगातार 159 घंटा तक, याद रखना है, हाँ, कि 159 घंटा तक लगातार ये क्या है बोलते रह गया था, यानी बजकते रह गया था, क्योंकि बजकना का मतलब होता है बोलना, तो ये याद रखना। फिर स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं, लेखक बताते हैं इस निबंध में कि स्वामी विवेकानंद भी थे कि जो जीरो विषय पर वो भी बोलते ही रह गए थे। इंदिरा गांधी के बारे में लेखक ने बताया है कि इंदिरा गांधी जब थी अपना शासन में, है ना, जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने नाम दिया था क्या चीज, काम अधिक बातें कम। कि काम आपको ज्यादा करना है लेकिन बातें कम करना है। लेकिन यहाँ पे बैजका हमारा समाज में क्या है कि लोग बातें अधिक करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन वो नारा जस्ट क्या थी, विपरीत दी थी। तो उस पर भी ये व्यंग किए हैं, है ना ये। और राजीव गांधी जो थे, जो गोरखालैंड जो असम पड़ता है ना, असम में, वहां भारत बता दिए थे क्योंकि गोरखालैंड को अलग एक देश बना देना चाहे। तो वो सब के बारे में भी है ना इनमें बताने का मतलब, इस निबंध के बारे में निबंध में बताने का प्रयास किए हैं लेखक। और ये भी बोलते हैं कि हमारे देश में लोग इतने ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, कि जो बजकने में कमी नहीं है। यदि इसको है ना ओलंपिक में शामिल कर दिया है या फिर नेशनल गेम या फिर एशियन गेम में शामिल कर दिया, तो लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। केवल हमें PT उषा पर ही ना डिपेंड नहीं रहना है। PT उषा क्या थी, ठीक है, तो वो एक एथलीट थी जो कि है ना स्वर्ण पदक जीती थी। तो वही बोल रहे हैं कि खाली हमें एक PT उषा पर है ना डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमारे लोग यहाँ बोलने में सारे लोग क्या हैं, गोल्ड मेडल ही जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरह से व्यंगात्मक निबंध है, जिसको हम लोग फिंगाठी भी बोल सकते हैं ना, ये है। तो चलिए इस निबंध को पूरा हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे पूरा डिटेल से। तो और अंत में इससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस निबंध को पूरा ध्यान से समझें, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हम लोग निबंध को पढ़ते हैं। तो बोलते हैं है ना कि लेखक कि बैजका बगरा काम कम, कि बातें अधिक और काम कम। बोलते हैं कि कई दिन आगू अखबारें है ना पढ़ल हलो, कि मैं कई दिन पहले, मतलब कई दिन पहले अखबार में पढ़ा था, शायद तोहनियों पढ़ल हो गए। कि मतलब शायद का मतलब होता है ना शायद, हाँ, कि आप लोग भी पढ़े होंगे और ना तो सुन ले जरूर होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो सुने जरूर होंगे। क्या चीज, कि पाडरी कप्पम, देखिए यही जगह का नाम है जो ना, कि पाडरी कप्पम, ये ला पाडरी कप्पम का ये था जगह है
ठीक है, वही की पांडरी कप्पम के एगो बीड़ी मजदूर। बीड़ी मजदूर क्या होता है जी, है ना, तो बीड़ी एक प्रकार का जैसे चिरचिरी का पौधा होता है, उसका पत्ता तोड़ के बीड़ी बनाया जाता है, जो जिसे लोग पीते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कि बीड़ी कप्पम के एक मजदूर है। मजदूर का मतलब क्या होता है ना, खोटा में मजदूर का मतलब होता है मजदूर। तो याद रखना मजदूर कि मजदूर श्री एस जयरामन, नाम क्या था इसका, श्री, है ना, एस जयरामन, ये था, जो कि क्या लगातार एक लगायत बोल रहा है। एक लगायत का मतलब क्या होता है, लगातार, कि लगातार वो 165 घंटा तक बजकते रहे। कितना जी, तो याद रखना है कि ये जो जयरामन था वो लगातार 165 घंटा तक, कि 165 घंटा तक वो क्या है, बोलते ही रह गया। जो शुरुआत किया बोलते गए, नॉन स्टॉप, खाना पीना उस दौरान उसका सब कुछ क्या था, बंद था, ऐसा समझिए वो। और इस रात और 7 दिन तक जयरामन भाई साइंस पर, किस पे, तो साइंस पे, यानी विज्ञान, राजनीति और शास्त्र, ठीक है, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स पे, ठीक है, कि हमारे देश में तो लोग को कमी नहीं होता कि पॉलिटिक्स पे, है ना, कमेंट्स लगाना, कि बोलेंगे मोदी ऐसे किया तो मोदी वो कर दिया, ये कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स पे कमेंट करते हैं, तो वो भी था जयरामन। लगातार साइंस पे यानी विज्ञान विषय पे बात किया, राजनीति पे बात किया और शास्त्र पे बात किया, सिनेमा पर भी बात किया। सिनेमा मतलब वही फिल्म इंडस्ट्री, अरे आज के हीरो ऐसे है तो वो है, मतलब कुछ ना कुछ लगातार बोलता ही रह गया होगा। और अनठेहारी विषय गुलाय बजकर, मतलब और नहीं बोले कि और अलग अलग विषय पर वो लगातार ही बोलते रहा। कितना दिन तक, तो 7 रात 7 दिन, यानी कुल मिलाकर कितना, तो 165 घंटा। कौन, तो ये था एस ए जयरामन, ये याद रखना, ठीक है। मने दुनिया के कोनो विषय बात चलना है, बोलते हैं लेखक कि इतना सारा विषय पर वो बात कर दिया कि कोई भी दुनिया का कोई भी विषय नहीं बचा। तकरो में जयरामन भाई एगो टटका मजदूर, मतलब अब बोलिए यदि कोई आदमी को बोलने के लिए लगा दिया जाए तो उसके पास यदि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बोल पाएगा वो नहीं। लेकिन ये जो जयरामन था क्या थे, वो एक बीड़ी मजदूर था। आप समझ सकते हैं कि बीड़ी मजदूर का कितना दिमाग होगा, कितना उसके पास नॉलेज होगा। लेकिन फिर भी जब वो बोलना चालू किया तो 7 दिन 7 रात तक वो बोल दिया, यानी बजकते रह गया। मने दुनिया के कोनो विषय बाचल ना, तकरो में जयरामन भाई एक टटका मजदूर, कोनो कोनो बोड़ो लोक नाय। जयरामन भाई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या याद रखना, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल हो गया, यानी टाई टका गया, मतलब उसका नाम वहां पे क्या हो गया, अंकित हो गया। लोग के दंग दंग लाइक गेलन, अब सारे लोग क्या हो गया, दंग हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक जो बीड़ी मजदूर है लगातार 7 दिन और 7 रात बोलते रह गया, हाँ 165 घंटा लगातार। तो वही सब लोग क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, सब लोग भौचक्के हो गए, आखिर ऐसा कैसे हो गया। मकिन हम तो सोचे एकरो में कोनो दंग होवे बात नहीं, तब लेखक सोचते हैं, लेकिन हाँ हम तो सोचे कि इसमें कोई दंग होवे बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ठीक है भारत ऐसा देश ही है कि लोग यहाँ बोलने में क्या है, महारत हासिल है, कुछ भी बोलते रहते जाएंगे, वही बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कीले बेसी बा बगरा बैज कानाटा हमारे देश एक परंपरा, हमारी देश एक सांस्कृतिक अंग है। बोलते हैं आगे लेखक कि ज्यादा बोलना, ठीक है, यहाँ हमारे देश के क्या है, संस्कृति है, ठीक है, कि हमारा खून में बसा हुआ है, हमारा डीएनए में बसा हुआ है, ठीक है, कि लोग यहाँ बोलेगा ही तो बोलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चुप हो जाएगा से, ठीक है, कुछ न बोलेगा लेकिन कुछ तो बोलेगा। ये बात बता रहे हैं कि हमारे देश का क्या है, ये तो संस्कृति है, हमारे देश का ये एक परंपरा है। साइले हमनिक देश के लोग कोनो है ना करत वा ना करत मकिन बजकत जरूर, इसीलिए हमारे देश के जो लोग हैं कुछ करे या ना करे, ठीक है, दिन भर बैठल रहेगा लेकिन बोलेगा, ठीक है, कि आज वो हो गया, ताजू हो गया, फलना हो गया, मतलब कुछ ना कुछ दूसरा का ब्लेम डालेगा या कुछ भी करेगा लेकिन बोलेगा जरूर, ठीक है। यही बजकत का मतलब क्या होता है, तो बोलना। हमारे देश एक नेता बजकहत, आगे बोलते हैं लेखक कि हमारे देश के नेता लोग बोलते हैं अभिनेता बजकहत, मतलब हीरो, जो अभिनेता मतलब हीरो होगा ना, कि अभिनेता बजकहत बोलहत धार्मिक गुरु, ठीक है, समझिए गए होंगे धार्मिक गुरु किसका बात बार बोला जा रहा है सर, हाँ, कि यहाँ के बहुत सारे जो पंडित लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, वो सारे, हाँ, मौलवी लोग सब जो अपने अपने धर्म के क्या बोलते हैं कि हम अपने धर्म के गुरु हैं, ठीक है, वो बजकहत, खिलाड़ी बजकहत, मजदूर बजकहत, माने बजके में कोई ककरो से कम ना है। मतलब यहाँ जो हमारे देश में है सारे लोग बोलते हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे धर्मिक गुरु हो, नेता हो, अभिनेता, कोई भी हो, सारे लोग क्या है बोलते हैं, बोलने में किसी से कोई कम नहीं है। माने बजके में कोई ककरो से कम ना है। बात तो सुपट है, सुपट का मतलब स्पष्ट, क्लियर, है ना, कि बात क्या है पूरा एकदम क्लियर है। और आया हके कि बजके में तो कोनो लागे ना कौड़ी ना, मतलब कीरी ना कौड़ी, बोल रहे हैं कि कीरी कौड़ी का मतलब क्या हो गया कि हमको बोलने में कुछ पैसा लगता है, नहीं, यही तो एक ऐसा चीज है कि जो फ्री में हम लोग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट है बोलने का अधिकार, इसलिए बोलेंगे, ठीक है, यही बता रहे हैं लेखक, ठीक है, कि ना कोई कीरी लगता है, यानी ना कुछ पैसा लगता है, ना कोनो रुपया लगता है, और ना हरे, ना पिटकुरी, और ना रंग दाग, और ना ही कुछ लगता है, इसलिए बोलने में लोग यहाँ क्या है जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है, बोल ही देंगे, ठीक है। तो ये
लेखक कुछ बता रहे हैं। आगे चलिए बताते हैं क्या चीज। आगे बोलते हैं लेखक कि पूरा है ना कि पुराने परिया घड़ी ले। देखिए पुराने परिया घड़ी का मतलब पहले के लोग, जैसे हम लोग हैं अभी, है ना, तो अभी से जो पहले के लोग हुए थे मतलब उनको हम लोग क्या कहते थे, पुराने परिया के लोग, है ना, कि पिछली पीढ़ी के लोग। तो वही बोले हैं कि पुराने परिया घड़ी के ले बज के परंपरा हमारे देश के लोग जोगाए एले आयल है, कि पहले ही से हमारे जो देश के लोग हैं ना, कि जो पहले से बोलने का जो परंपरा था उसको क्या किए हैं, जुगा के रखे हैं। जुगा के मतलब उस चीज को हम लोग बरकरार रखे हैं। मतलब पहले के लोग बोलते थे, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अब हमारे बाद के जो लोग आएंगे वो भी बोलेंगे। मतलब उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको बरकरार रख के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही उसमें बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो एकला जीरो विषय काय दिन तक बजकते रहला, कि स्वामी विवेकानंद जो थे, ठीक है, ये जीरो विषय पर, ठीक है, जीरो को खोज कौन किया था, आर्यभट्ट। लेकिन जीरो विषय पर ये स्वामी विवेकानंद, अब हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद कितना, ठीक है, ज्ञानी थे, विद्वान थे, है ना। इन्होंने शिकागो में जाके भाषण दिया था, कब, तो 1893 में, ठीक है। वो स्पीच जो होता है अभी भी लोग सुनते हैं, तो हाँ उनके इस स्पीच के ना, इस भाषण से, ठीक है, तो भारत का क्या नाम रोशन हुआ। तो उन्होंने ही ना, स्वामी विवेकानंद जीरो के विषय में एक बार बोलना चालू किया, तो कई कई दिन तक क्या बोलते रह गए थे, बजकते रह गए थे। तो इस बात को लेखक चर्चा किए हैं कि कई दिन तक बजकते रहला। फिर आगे बोलते हैं कि नेहरू के मंत्रिमंडल में, ठीक है, घारिक सुरक्षा मंत्री। अब घारिक सुरक्षा मंत्री मतलब क्या हुआ, गृह मंत्री, ठीक है। घर का मतलब होता है घर, तो घर का मतलब हम लोग बोलते हैं गृह। तो एक है ना कि जो नेहरू के मंत्रिमंडल में जो घारिक सुरक्षा मंत्री थे, यानी गृह मंत्री, यानी होम मिनिस्टर, ठीक है, कौन, कृष्ण मेनन। अभी होम मिनिस्टर हमारे कौन है, तो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है, वो याद रखना। नेहरू के समय कौन थे, तो नेहरू के समय थे श्री कृष्ण मेनन, ठीक है। योहो कम बजक, है ना, बजकवैया नाय रहते, बोले ये भी बोलने में कोई कमी नहीं थे कि योहो कम बजकवैया नाय रहते, मकिन एखन सब के पटकनिया दे दिलन एगो मजदूर जयरामन। इतना कि जो स्वामी विवेकानंद थे से, फिर जो नेहरू के है ना गृह मंत्री थे कौन, तो कृष्ण मेनन, ये सभी बोलने में कमी नहीं थे, लेकिन इन सभी लोगों को एक व्यक्ति क्या दे दिया, पटकनिया दे दिया। पटकनिया का मतलब क्या दिया, मात दे दिया, हरा दिया, ठीक है, पराजित कर दिया। तो कौन होगा इसको, तो वही व्यक्ति कौन था, एस जयरामन। एस जयरामन कहाँ का था ये, तो ये पाडरी कप्पंग के था। तो बस ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि यही दिया। हाँ, बोलता कि अकेले हुबगर बचपैया हाथ हमनी देश है, बोलता है एक हमारे देश में बोलने वाले हैं, लेकिन ठीक है, ये जो पार्टी जो जयरामन था सबको क्या किया, हरा दिया। बोलता कि जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के, ठीक है, कि जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे था। कौन था, कपिल कुमार सिंधे, जो कि श्रीलंका का कितना था, 159 घंटा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जयरामन भाई के पहले बोलने में किसका रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो किसका था, तो कपिल कुमार सिंधे, जो कि 159 घंटा बोला था, ठीक है। ये अब उसके बारे में लेखक क्या बोलते हैं कि जे रिकॉर्ड जयरामन भाई तोड़ देती, कि मतलब इसका जो था 159 घंटा का रिकॉर्ड, इसको कौन तोड़ दिया, जयरामन भाई। अब आगे बोलते हैं लेखक, हम तो बुझो जो कपिल कुमार सिंधे के जैर मुहर भारतीय हाथ है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो कपिल कुमार सिंधे है ना, इसका भी जड़ मुहर, मतलब इसका भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, कहाँ से, तो भारत से जुड़ा होगा, ठीक है। और नहीं तो ये इतना बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जड़ मुहर यहाँ से कहीं ना कहीं लिंक होगा, क्योंकि श्रीलंका क्या है, जस्ट हमारे जस्ट नीचे साउथ में, तो कहीं तमिल उमिल से होगा, ठीक है, वही बोल रहे हैं कि तमिल उमिल से कहीं होगा जुड़ा जुड़ा, इसीलिए इसका जड़ मुहर भारतीय होगा। अब मजाल है, और ना तो वही बोलता है, ना तो मजाल कि कोनो दोसर देश के लोग हमारे देश के बजके में क्या करेगा, उसको हरा सके, कि दूसर देश के इतना हिम्मत ना है, मजाल ना है कि हमारे देश के लोगों को क्या करेगा, वो हरा देगा। किसमें, तो बोलने से। वही काने काटे पड़ता मतलब क्या होगा, हरा देना होता है, ठीक है। काने काटे का मतलब होता है एक तरीके से मुहावरा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कि कान काटना मतलब हरा देना, पराजित करना। तो याद रखना। आगे बोलते हैं कि बेसी बजकना टा हमनी के रक्ते समाइल है, कि ज्यादा बोलना जो है ना हम लोग के क्या है, रक्त में है, ब्लड में है, ठीक है। ये बोलना हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि बेसी बजकना टा हम इनके रखते समाइल है। एकरा के रोके नहीं पा रहे, कि इसको कोई भी रोक नहीं पा सकता है। एक बैर इंदिरा गांधी, हाँ, मगज बेड़ायल रहन, कि जे चारों चगरुदे लिखल रहत, कि काम अधिक बातें कम। बोल रहे हैं लेखक कि एक बार जो है इंदिरा गांधी के दिमाग थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है, दिमाग घूम गया था, उनका दिमाग चगड़ा गया था, ऐसे पूरा चगड़ा गया था। वो पूरा लिखवा दी थी सब जगह पे, ठीक है। क्या लिखवाई थी कि काम अधिक और बातें कम, ठीक है, कि काम आपको ज्यादा करना है लेकिन बात कम करना है। लेकिन यहाँ पे हमारा शीर्षक क्या है, ठीक है, तो बातें अधिक और काम कम। तो जस्ट इसको उल्टा ना करवा दी थी वो, यही अभी बोलते हैं लेखक, ई कोनो बात भलक, सगरो घरी काम और काम। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर काम में करते रहेगा, हमेशा काम में करते रहेगा, हाँ, हमेशा कोई काम कर पाएगा नहीं,
ठीक है, हर आदमी का क्या होता है, एक लिमिट होता है, कितना देरी काम करेगा उसके बाद फिर उसको रेस्ट चाहिए। तो वही बोला कि सगरो घरी काम और काम कि हमिन कोनो गरुड़ डांगर है कि है, कोनो हम लोग जानवर हैं कि जब हमेशा काम करते रह जाएंगे। हाँ, कि वही बोले गरुड़ डांगर है कि जे हार रगड़त रही। ये तो हमने क्या संस्कृति के ऊपर क्या है, हमला है, कि हम इनकी उस संस्कृति के ऊपर क्या है, हमला है। कि हमारे संस्कृति में क्या है कि लोग बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। लेकिन ये गांधी जो है, इंदिरा गांधी बोल रही कि नहीं, साहब को काम अधिक करना है और बातें कम करना है। तो जस्ट उल्टा हो गया, यानी हमारे संस्कृति पर क्या किए हो, हमला कर दी। तो ये बता रहे हैं। आगे लेखक बोलते हैं ये तो आया सांस्कृतिक है ना सांसद है, कि ये तो हमारे संस्कृति का क्या है, समस्या है। सांसद का मतलब क्या होता है ना, कि संसायत मतलब समस्या, परेशानी है ना, ये कि हमारे संस्कृति में क्या परेशानी। और सांस्कृतिक संकट तो सबले हमने बड़का संकट है। वही बोलते हैं कि संस्कृति पर यदि कोई हमला होता है ना, कोई संकट होता है ना, तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा क्या होता है, संकट होता है। सबसे हमारा बड़ा क्या होता है, ये है ना, बखेड़ा हो गया, एक तरह की समस्या हो जाता है। ये याद रखना किले कि हम लोग तो संस्कृति ले है, कि क्योंकि हम लोग का क्या संस्कृति ही सब कुछ है। कि यदि संस्कृति ना रहता तो हम इन की लखे बाचब, कि यदि हम लोग का संस्कृति नहीं बचेगा, ठीक है, जो हमारा है वही नहीं बचेगा, तो हम लोग आखिर किस तरह से बचेंगे। बचने का कोई उपाय ही नहीं है। बाचब का मतलब क्या होता है, बचना। यही बता रहे हैं कि आखिर हम लोग किस लखे बचे, किस लिए बचेंगे, कि जब हम लोग का संस्कृति ही नहीं रहेगा तो आखिर हम लोग बचेंगे तो किस लिए बचेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे लाखे बचाव का मतलब होता है, लाखे मतलब किस लिए, तो याद रखना। तकर मजा देखा, वही बोलते हैं कि तकर मजा देखा, कि जो इंदिरा गांधी है ना लिखवा दी थी कि काम अधिक बातें कम, इसलिए अगला बार जब हुआ ना तो उसको क्या किए हैं, क्योंकि इलेक्शन होता, प्रधानमंत्री थी ना वो, तो उसको बाहर कर दिया, वोट जनता दिया ही नहीं, इसीलिए वही बोला। वही तो तकर मजा देखा गांधी के ऐसन पटकनिया दे देला जे चीते चखलन, इसीलिए बोल रहे हो कि इंदिरा गांधी का ऐसा उसको चखा दिया मजा लो जनता लोग, उसको वोट दिया ही नहीं। और वो क्या हुआ, अगला जो चुनाव हुआ था, अगला इलेक्शन जो हुआ था उसमें वो हार गई थी। तो याद रखना। आगे बोलते हैं कि आरो करबे संस्कृति के ऊपर हमला, वही बोल रहे हैं कि आरो करबे संस्कृति के ऊपर हमला, क्योंकि संस्कृति के ऊपर क्या की थी, हमला की थी ना, वही बता रहे हैं। आगे बोलते हैं बातें तो सुपट लागे कि ई महरंग बेसाय कोनो जिनिस तो फ्री मिले ना। बोलते हैं कि ये बात क्लियर है, ये बात स्पष्ट है कि महंगाई के ज़माना में, ठीक है, क्योंकि अभी भी महंगाई है और जिस समय लेखक निबंध लिख रहे थे उस समय भी महंगाई था, उस समय के अनुसार। तो बोलते हैं कि महंगाई में सब कुछ क्या, ठीक है, कि कोनो चीज़, कोनो जिनिस मतलब कोनो चीज़ फ्री में तो मिलता नहीं है, कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, खाली एक ही चीज़ मिलता है, क्या चीज़ वो, तो बोलने वाला। वही बोलता है, बोलते हैं लेखक कि कोनो चीज़ तो फ्री मिले ना, एगो बचकनिया टा तो फ्री है पावल जा। और एकरों में यदि रोक टोक हो जाता है तो आखिर आदमी कैसे होगा। वही बोल रहे हैं कि तैयो एक में रोक टोक ये तो बेजाय है, कि सब कुछ तो फ्री मिलता नहीं है, एक खाली जो बोलने वाला है वो फ्री मिलता है। हाँ, और इसी में यदि रोक टोक लगा दिया जाएगा तो आखिर ये बेजाय है, ये बेकार की बात हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बता रहे हैं। भसक से बैजक पार कर ली, कि किसी तरह से तो हम लोग बोल बोल के आगे बढ़े हैं। ये बोल की भेलक, अब आगे बताते हैं एक दूसरा घटना के बारे में बताते हैं लेखक। की भेलक कि यदि राजीव गांधी कह दिला कि गोरखालैंड कर मांग बेजाय ना, ऐसने और एक बार ऑपरेशन बुल्लू के पहले राजीव गांधी पंजाब जाके बस कर लेते रहे कि भिंडरावाला आतंकवादी ना। देखिए क्या बताते हैं लेखक कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक ये तो इंदिरा गांधी वाला हो गया। अब आगे बोलते हैं कि राजीव गांधी जो थे वो एक बार ना असम गए थे। असम एक गोरखालैंड जगह, ठीक है, तो वहाँ पे गोरखालैंड का डिमांड हो रहा था कि गोरखालैंड को अलग, ठीक है, राज का दर्जा दो या ऐसा ऐसा। तो वो क्या थे, अपना वोट बैंक खातिर ले, ठीक है, राजीव गांधी बोले कि नहीं इसको अलग कर देना चाहिए, तो बोल दिए ना वो, ठीक है, तो वही बोला कि वो बोल दिया कि नहीं अलग कर देना चाहिए। वही यहाँ पे लेखक थोड़ा सा उसका जिक्र किए हैं कि गोरखालैंड का मांग करना उनका क्या बेजाय नहीं बोले थे, बोले बढ़िया दे दो, अलग कर दो, इस तरह बात। और ऐसे बोलते हैं एक बार वो ऑपरेशन ब्लू स्टार पहले राजीव गांधी पंजाब जाए, कि एक ब्लू स्टार जो था ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा था, ये पंजाब में, तो वहाँ पे गए थे, ठीक है, और वहाँ पे बोल दिए थे क्या चीज़ कि भिंडरावाला आतंकवादी नहीं है, ठीक है, भिंडरा एक जगह था वहाँ पे पंजाब में पड़ता है, तो वो बोले कि भिंडरावाला आतंकवादी क्या है, नहीं है, ये तो बड़का संत है कि यहाँ लोग आतंकवादी नहीं है, संत है, जबकि कुछ वैसा ऐसा हो रहा था वहाँ पर घटना, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा घटनाओं का जिक्र यहाँ पे किए, ठीक है। आगे बोलते हैं की हत है यदि गोरखालैंड एगो और भिंडरावाला बनतक और की, ठीक है, कि गोरखालैंड एगो क्या जगह अलग बन जाएगा और भिंडरावाला बनतक, यही सब के बारे में। इतने ना है, आगे बोलते हैं इतने ना हमने जैसे एगो बेसी बैच के एक मौसमो आओ है, कि ये सब तो ठीक है कि राजीव गांधी बोल दिया ऐसे ऐसे, वो अलग चलो बात, लेकिन हमारे देश में एक ना बोलने का एक मौसम भी आता है, ठीक है। अभी किसका मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन के मौसम को बात कर रहे हैं कि हर एक 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है और नेता लोग अपना वोट के लिए आते हैं मांगने के लिए, उसका वर्णन यहाँ पे किया है, ठीक है, कि मौसम में आवा है ना पैत 5 बजे, पैत मतलब हर एक 5 साल में, ये मौसम जितना बज के,
ठीक है, पारे उतना बड़का और बेस। ये जो मौसम होता है इसमें लोग जितना बोल के अपना तारीफ करवा ले या फिर जितना, ठीक है, क्या कर ले, उसको कहते हैं झूठ, लंद फंद, जत्ते बच के पारे, ठीक है, जितना मतलब जो जो बोलना है बोल दे, उसको उतना ही क्या होगा, फायदा होगा। वही बोलते हैं कि मौसम जितना जे बच के पारे उतना बड़का बेस, जितना बगरा बच के पारे, हाँ, ततने उसका नाम। यानी जो लोग जितना ज़्यादा बोल पाए, जितना झूठ बोल पाए, जितना जो कर पाए, उसका उतना ही नाम होगा, ठीक है, जितना अपना प्रमोशन कर सके, उसी के बारे में बता रहे हैं। झूठ, लांद फान, जते बच के पारे, जते वादा करे पारे, ततना उसको क्या मिलेगा, वोट मिलेगा। ई तर बगरा बचकी के टटका फायदा होवन से तो होबे हन, अपन संस्कृतियों हमार बचकना ये है कि ईश्वर, हाँ, बोलता है ये तो जितना बचकेगा उतना तो उसको टटका फायदा होगा। टटका फायदा मतलब तुरंत, यानी बोला तुरंत उसको क्या होगा, फायदा हो गया ये। लेकिन बोलते हैं कि हमारे देश में एक संस्कृति है कि एशियाड खेल रकम बगरा खेल गुलाक मैदे बेसी बच के टव रखल जाए, यदि ऐसा होवे पा तो निश्चय हमारे देश खातिर एगो स्वर्ण पदक गारंटी होते हैं। आगे लेखक बोलते हैं ना कि एशियाड, ठीक है, एशियाड वाला कि एशियाड गेम में यदि बोलने की एक, ठीक ना, खेल कंपटीशन रखा जाएगा तो बोलते हैं कि यहाँ के लोग जो है इतना बोलने में, है ना, एक्सपर्ट है कि हमेशा गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, हमेशा गोल्ड मेडल ही जीतेंगे। इसी बात को बोल रहे हैं कि अपन संस्कृति तो हमारे बेजकना ये है कि एशियाड खेल रकम बगरा खेल गुलाक, हाँ, बगरा मतलब बोलने की, बोलने वाला एक खेल रखना है ना, कि बातूनी वाला एक खेल रखल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें स्वर्ण पदक के क्या गारंटी, यानी गोल्ड मेडल तो पक्का आएगा। इस बात को बोल रहे हैं कि एखन तो सभे, हाँ, क्यों छूछे पीटी उषा का मुँह ताकले है, कि लोग जो है अभी क्या, केवल पीटी उषा कौन थी जी, ठीक है, तो पीटी उषा जो थी ना, ऐसे ऐसे पीटी उषा ये जो थी, हाँ, इसको बोला जाता था पायोली एक्सप्रेस, ये केरल की थी, है ना, ये याद रखना, इसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्या थी, एथलीट में एक बार दौड़ करके ये गोल्ड मेडल जीती थी, क्योंकि इसी बारे में लेखक ने वहाँ पे वर्णन किया कि छूछे पीटी उषा के मुंह ताकले हाथ, कि लोग खाली पीटी उषा पे उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं, तो भारत के लोग देलिक वही है ना, बाकी खिलाड़ी तो खाई के भूसा भर दिला। बोल रहे कि खाली एक पीटी उषा जो थी ना, भारत में क्या थी, स्वर्ण पदक दी थी, गोल्ड मेडल, बाकी जो खिलाड़ी खा के खाली क्या कर दिया, भूसा कर दिया। इस तरह बोले एखन तो भारत के लोग कहत कि धैन बापेक बेटी पीटी उषा जे भारत के लाज रख दिला, कि धैन रे बेटी कौन, पीटी उषा, जो बापे क्या कर दी, लाज रख दी। अब देखिए यहाँ पे पीटी उषा ना एक तरीके से यहाँ के भारत के बेटियों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, भारत के बेटी लोग के बारे में बताया जाए कि यही एक धन्य थी जो अपने पिता के क्या की नाम रोशन की, यानी अपने पिता, इसको किसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ भारत की बेटी, भारत उसका क्या हो गया, पिता होगा। तो उस प्रकार लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया कि एखन तो भारत के लोग कहत कि धैन बापे बेटी पीटी उषा जे भारत के लाज रख दिली, बेचारांगी उषा गुलिन तो सब दिने भारत के लाज ढांप लिया है, ठीक है, कि यहाँ के बेचारी लोग, यानी ये जो यहाँ भारत की जो बेटियां हैं उसके बारे में, पीटी उषा यहाँ भारत की बेटियों को, है ना, रिप्रेजेंट कर रही है, बता रही है। तो वही बोल रहे कि वो सब भारत के लाज रख दिले, है ना, वही बोले कि चाहे मर्द ओखिन के कतनो पोड़ावथिन, कि यहाँ के जो भारत, है ना, कि यहाँ के मर्द जो लोग हैं, पुरुष जो लोग हैं, चाहे यहाँ भारत की बेटियों को कितने मारे, ठीक है, पीटे, जलावथिन मतलब जलावे, लेकिन फिर भी इन लोग हमारे देश का क्या नाम रोशन की है, ठीक है, हमारा इज्जत बचाइए, ये सब बता रहे हैं कि भारत का लाज रखी है। क्यों, तो हर चीज़ में ये सब अच्छे काम कर रही हैं भारत की बेटियाँ, तो उनके बारे में बताने का प्रयास किए हैं लेखक, ठीक है, ये बता रहे हैं कि भारत मर्दों के दोष ना है। अब आगे बोलते हैं कि भारतों के मर्द के भी दोष ना ही देना ठीक है, कि ले कि भारत के मर्द जो जेनी बेटी के देवी माना, क्योंकि यहाँ पे भारत के देश के लोग जो है पुरुष, वो यहाँ के भारत की जो, है ना, जेनी बेटी को उसको क्या तो देवी माना। जैसे देवी कैसे मानते हैं जी, तो दुर्गा क्या है, देवी है, पार्वती देवी मानते हैं, लक्ष्मी देवी मानते हैं, सरस्वती देवी मानते हैं, ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हम लोग मानते हैं ना, तो यानी हम लोग जेनी बेटी यानी औरत को तो क्या हम लोग यहाँ पे आदर कर ही रहे, रेस्पेक्ट तो दे ही रहे। तो वही बोल रहे हैं कि दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने कहते कहते देवी के पूजा करहत, और पैत बछर करोड़ों रुपया पंडाल बना के खर्च करहत, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा पूजा पाठ होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, करोड़ों रुपया का खर्च होता है, पंडाल बनता है, हाँ, नहीं इस तरह लास्ट में उसको फिर क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तो वही बोला कि खर्चा कर है, ये कोनो फेचांग ना है, फेचांग मतलब ढोंग नहीं है, लोग वास्तविकता में ऐसा मानते हैं, ये बता। तो आगे लेखक बोलते हैं कि यदि एक दू गो बेटी छुआ कुइया डाड़ी झाँप दे मोरत, कि यदि एक दो ठो बेटी जो है वो या तो कुइया में क्या करे, डूब जाए, ठीक है, कुइया में डूब के मोर जाए, या फिर स्टोवे पोड़ जाए। स्टोवे का मतलब जैसे गैस पर स्टोव होता है ना, पहले क्या होता था कि जो स्टोव होता था जिसमें हम लोग, है ना, ऐसे ऐसे मारते थे मिट्टी तेल से और फिर जलता था, अब तो गैस उस हो गया। तो वही बोला कि या फिर गैस उसमें जल जाए, ठीक है, जल के मोर जाए, या फिर
ना पंखा में क्या करे, फांसी लगा के मोर जहाद, तो एक मर्दे के की दोष, तो इसमें मर्द के आखिर क्या दोष है, भारत के जो मर्द है उनका क्या दोष है, मर्द की करता भला, नेता अभिनेता सभे जोर जोर से बज कहत, ठीक है, कि नेता जो है सो, अभिनेता है सो, यहाँ के सारे लोग क्या है जोर जोर से बजकते हैं यानी बोलते हैं, कहते हैं क्या कि दहेज हटाओ नारी को मानवी करो, क्या बोलते हैं कि दहेज हटाओ नारी को क्या करो, मानवी करो, मानवी मानो, ऐसे कि नारी को क्या करो, मानवी मानो, यानी नारी को क्या करो, महत्व दो, वैल्यू दो, इज्जत करो, इस तरह से। ई छोड़ के आर की करता भला, आखिर उन लोगों का क्या है, खाली कहने का काम है। सोझे बजकना तो हम एक देश एक परंपरा, सैले बैच कह, यानी सीधे, सोझे का मतलब क्या होता है, सीधे यहाँ पे बोलने का क्या है, परंपरा है, हमारा देश के क्या संस्कृति है, इसलिए सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, बजकते हैं, इस बात करते हैं। आगे लेखक बोलते हैं कि हाँ तो हम हूँ बजकते बजकते, यही बोलते हैं कि देखा हम हूँ बजकते बजकते कहाँ से ले कहाँ पहुँचे लो, मतलब लेखक को शुरुआत किया फिर वहाँ से बताने के लिए, कहाँ से, जयरामन से, तो यहाँ तक पहुँच गए कि हम भी बोलते बोलते कहाँ तक पहुँच गए लो, की करब हम हूँ तो भारतीय के लोग हैं, कि हम भी क्या हैं, भारत के ही लोग हैं, तो हाँ तो हम बजकलो हलो कि अबरी हम इनके कोशिश करे चाहिए जे एशियाड खेले बेसी बजकना कंपटीशन रखेले, क्या बोलते हैं कि हम ये बात बोल रहे हैं कि अब हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि बेसी बजकना एक कंपटीशन होना चाहिए, कहाँ पे, तो एशियाड खेल में, एशियाड मतलब एशियन गेम में रखना चाहिए, शामिल कैल देल जाए कि ले कि भारतीय बाकी खिलाड़ी गुरन भारत के नाम तो बुच्चा कर दिला, कि भारत के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो सब तो भारत के नाम तो क्या किया, मिट्टी में मिला ही दिए हैं, ठीक है, यानी उन लोग से जीत उम्मीद का उम्मीद है ही नहीं, सब लोग वैसे ही कर रहे हैं। हाँ वही बोलते हैं कि जाने कि पीटी उषा जो है कि अबर बार स्वर्ण पदक लाने पारे कि नहीं, यानी बोल रहे हैं कि भारत के बेटी लोग अबर कोई स्वर्ण पदक ला पावे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि गेम होता है ना उसमें हार जीत तो लगा ही रहता है, वही लेखक बोल रहे हैं कि शायद अबर ना जीत पाए, इसीलिए कम से कम एक ठो स्वर्ण पदक तो हम लोग को पक्का करना है ना, इसलिए बोलने का जो कंपटीशन है ना, बजकने का जो कंपटीशन है ना, वो एक एशियाड गेम में रखना चाहिए, एशियाड खेल में शामिल होना चाहिए, वही बोला कि एक से पदक क्या हो जाएगा, एक गारंटी हो जाएगा उसका, वही बता रहे हैं हम कि पदक के तो गारंटी रहता है, बेस तो तोहनियों कोशिश कर बे, ठीक है। हाँ इतने बैच के जा हुई, मतलब इतने ही बोल के क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो ये था जी एक तरीके से खोटा निबंध, जिसमें ना लेखक ने पूरा एकदम व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है, फिंगाठी तरीके से, ठीक है, समाज पे क्या क्या व्यंग किया, चुटिला व्यंग किया है, मतलब है ना करारा, जिसमें बताते हैं कि लोगों के, हमारे देश का क्या परंपरा संस्कृति है, लोग ज्यादा बोलेंगे ही, काम कम करेंगे लेकिन बोलेंगे ही ज्यादा, तो बोलने के यदि है ना प्रतियोगिता रख दिया जाए, कंपटीशन रख दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे हर बार, ठीक है, गेम में क्या गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो ये था निबंध। अब आगे चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बैजका बगरा काम कम कैसन निबंध है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैजका बगरा काम कम जो है ये किस प्रकार का निबंध है, तो कैसा निबंध है ये, तो एक प्रकार की ये फिंगाठी निबंध है, याद रखना आपको, ठीक है, कहीं आपसे क्वेश्चन में ये भी देगा, फिंगाठी का मतलब भी होता है खोटा में, ठीक है, व्यंग्यात्मक, यानी व्यंग्यात्मक या फिर फिंगाठी जो भी रहेगा आपको लगा देना है, ठीक है। दूसरा, वैजका बगरा काम कम निबंध कर माने की हुए, इसका मतलब की होता है, इसका मतलब होता है बातें अधिक काम कम, कि बोलना ज्यादा है काम कम करना है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैजका बगरा काम कम निबंध के रचवैया के हैं, तो रचवैया के हैं तो डॉक्टर बीएन ओहदार, ठीक है, इनके बारे में जानना है कि इनको खोटा रत्न कब मिला था, 1990 में, ये याद रखना है, ठीक है, कि इनको खोटा रत्न यानी बीएन ओहदार, भोगनाथ ओहदार, इनको खोटा रत्न 1990 में मिला था, ठीक है, और 2017 में इनको मिला था पानुरी रत्न, ठीक है, पानुरी अवार्ड, श्रीनिवास पानुरी अवार्ड, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एगो बीड़ी मजदूर, मजदूर का मतलब होता है मजदूर, श्री एस ए जयरामन एक लगायत का मतलब लगातार, ठीक है, कत्ते घंटा बजकते रहा, तो कितना घंटा वो बजकता था जी, तो 165 घंटा लगातार बोलते रहा था। 165 घंटा का मतलब होता 7 दिन 7 रात। इसके पहले जो था उसका नाम था कपिल कुमार सिंधे, ठीक है, क्या नाम था उसका, कपिल कुमार सिंधे, जो कि श्रीलंका का था, वो 159 घंटा तक बोला था लगातार, ठीक है, तो ये सारे याद रखने। अगला बीड़ी मजदूर, ठीक है, श्री एस जयरामन एक लगायत कत्ते दिन रात बजकते रहता था, कितना दिन बोलते रहता वो, तो 7 दिन 7 रात बोलता था, याद रखना इस चीज को कि 7 दिन और 7 रात लगातार वो बजकते रह गया था। अगला क्वेश्चन है, बीड़ी मजदूर श्री एस ए जयरामन रात दिन 7, ठीक है, दिन
साथ रहा था 7 दिन तक। कौन विषय बचते रहला कि किस विषय पर वो बात करते रह गया था, बोलते रह गया था। तो याद रखना साइंस यानी विज्ञान, ठीक है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र और सिनेमा, इन सारे विषयों पर लगातार और न जाने कितने कितने विषय पर लगातार वो क्या बोलते रह गया था। तो सारे कुछ याद रखना है। इसका आंसर होगा ई सभी। ओके, नेक्स्ट, जयरामन भाई का नाम कहाँ टंगाए गए लखन है, तो कहाँ उसका टंगाया जाता है उसका नाम, ठीक है। आपसे ऑप्शन में दे देगा भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, है ना, अमेरिका का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड, नहीं, तो ये सब नहीं होगा। इसका आंसर होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडिया रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे उसका नाम, ठीक है, अंकित हो जाता है। किसका? S.A. जयरामन, ठीक है, तो याद रखना। श्री S.A. जयरामन केकर रिकॉर्ड तोड़ लेला, किसका तोड़ता है वो, तो याद रखना कि श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे का। किसका? कपिल कुमार सिंधे का, जो कि 100 है ना 59 घंटा लगातार वो भी बोलते रह गया था। तो लेखक बोलते हैं कि इसका भी जन्मवार कहाँ से रहा होगा, जरूर रहा होगा भारत से ही, तभी इतना ही बोल पाया, ठीक है, अदरवाइज नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया का क्या है, भारत में ये संस्कृति है, परंपरा है, ज़्यादा लोग बोलते ही हैं, इस बात को लेकर। अगला है कि कम, है ना, काम अधिक बातें कम के कर देल नारा है, कि काम अधिक करना है और बातें कम करना है। इस किसका देल नारा था, तो ये इंदिरा गांधी दी थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार था तो वो बोले थे कि नहीं से काम ज़्यादा करो, बातें कम करना है, ठीक है। तो उस पर लेखक बयान करके बोलते हैं क्या हम लोग गुरु डांगर हैं जो दिन रात काम करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे देश के परंपरा के क्या विपरीत है। इसीलिए क्या हुआ, अगला बार जब इलेक्शन हुआ तो लोग उसको वोट नहीं दिया, वो हार गई, ठीक है। ये बयान करके बताने की कोशिश किया। बैजगा बगरा काम कम निबंधे श्री S.A. जयरामन कहाँ के हल है, यानी इसका कहाँ के था, कहाँ के रहने वाला था, तो ये था आप पांडरी कप्पम का था। कहाँ का था ये, तो पांडरी कप्पम, याद रखना कि पांडरी कप्पम का था, क अथवा पम ऐसे, कि पांडरी कप्पम का था ये रहने वाला। तो ये सारे याद रखना है। अगला, बैजका बगरा काम कम निबंध के सबसे बेसी के बज के रहा, आखिर सबसे ज्यादा कौन बजकता है, तो S.A. जयरामन, ठीक है। यही था ना इस निबंध में, इस निबंध में सबसे ज्यादा कौन बजकता है, कौन बोलता है, तो श्री S. जयरामन। कितना? लगातार 165 घंटा। तो ये सारा कुछ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेसी बजकता हमारे देश से की बतौले रहा, बोलते हैं लेखक ना कि बैजका बगरा काम कम निबंध के अनुसार क्या बताते हैं लेखक कि हमारे देश में, ठीक है, बेसी बजकना हमारे क्या बताते हैं, हमारे देश की परंपरा है। क्या बताते हैं वो, कि हमारे देश की परंपरा है, ज़्यादा यहाँ बोलने को, हाँ, लोग यहाँ ज़्यादा बात तो नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने देश की संस्कृति है, ठीक है, हम इनके देश के, हम इनके लोगों में रक्त में बसा हुआ ज़्यादा बोलने का, ठीक है, ये, हाँ, इस तरह याद रखना। हमारे देश के लोग मनु के बेसी बज का हत, आइए हमारे देश में अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के लोग यानी जो मनुष्य है बेसी कौन कौन बज का, नेता लोग, अभिनेता लोग, धर्मिक गुरु, खिलाड़ी या फिर मजदूर रोल, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारे देश में नेता भी बज कहत, अभिनेता भी बज कहत, मतलब अभिनेता भी बोलते हैं, धर्मिक गुरु भी बोलते हैं, खिलाड़ी भी बोलता है, ठीक है, और मजदूर भी बोलता है। तभी तो जो मजदूर था कौन, S. जयरामन, क्या था, बीड़ी मजदूर था, लेकिन फिर भी वो 165 घंटा तक क्या लगातार वो बोलते ही रह गया था, बजकते रह गया था। तो ये भी याद रखना है। अगला, जीरो विषय पर कौन कई दिन तक बजकते रहना, आखिर जो जीरो विषय था, ठीक है, उस पर कौन, तो ऑप्शन में दिया रहेगा आर्यभट्ट, ठीक है, S. जयरामन या श्री कपिल कुमार सिंधे या फिर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद याद रखना है, कौन थे ना, तो स्वामी जो थे विवेकानंद, स्वामी जी जो थे वो बजकते रह गए थे, किस पे, जीरो विषय पर। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बैजगा बकरा काम कब निबंधे भारत सरकार नेहरू मंत्रिमंडल में घारिक सुरक्षा मंत्री कहला। घारिक सुरक्षा मंत्री मतलब होता है गृह, है ना, मंत्री, जिसको बोलते हैं होम मिनिस्टर। तो कौन थे उस समय, तो श्री कृष्ण मेनन, याद रखना, श्री कृष्ण मेनन थे, ठीक है, जो कि बाद में, है ना, बिहार के क्या CM भी बने थे, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये भी याद रखना कि कृष्ण मेनन जो थे बिहार के फिर बाद में CM भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैजगा बगरा काम कम निबंधे लेखक कौन खेल में बेसी बैज के कंपटीशन रखले पर स्वर्ण पदक की गारंटी बतौले हैं, ठीक है। तो किसमें बताते हैं, तो एशियाड गेम में, ठीक है, एशियाड खेल जो होता है, एशियाड गेम्स, एशियन गेम, तो उसमें यदि हम लोग, ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला कंपटीशन रख दे, हमेशा हम लोग उसमें क्या करेंगे, गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, स्वर्ण पदक ही जीतेंगे, इस बात को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बैजगा बगरा काम कम निबंधे पंजाब जाके बैजकल रहत, कि भिंडरा जो वाला है आतंकवादी ना है, ये तो बड़का संत है। आखिर ये बात कौन बोले, तो ये जो बताए थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी गोरखालैंड के बारे में बोल दिए थे, गोरखालैंड क्या अलग होना चाहिए। फिर वहाँ के बता दिए थे कि पंजाब जाके कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना है क्या, साधु। ये सारे बात कौन बोले थे, तो राजीव गांधी। इनके बारे में भी याद रखना। राजीव गांधी कौन धरती कर मांग बेजाय ना कहले है,
तो याद रखना है किसको, गोरखालैंड। गोरखालैंड जो कहाँ था, असम में था, उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैजगा बगरा काम कब निबंध है ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन राजा से जुड़ल है, यानी कौन राज्य से जुड़ल है, ठीक है। तो कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ था, पंजाब से, याद रखना कि पंजाब से वो जुड़ा हुआ बात था। अगला क्वेश्चन, बैजगा बगरा काम कब निबंध है नेता अभिनेता सभे जोर जोर से की बज के रहत, यानी की बजगने का काम करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं दहेज हटाओ, नारी को क्या करो, मानवी करो, ठीक है, कि दहेज हटाओ और जो नारी है उसको मानवता करो, उसको वैल्यू दो, उसको आदर करो, ये सब, ठीक है। तो ये सब बजगने काम करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये, ठीक है, निबंध कैसा लगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।